बहुपद एफ ऑफ एक्स के लिए y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ दिए हैं और प्रत्येक ग्राफ में एफ ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। बच्चों, हमने बहुपद से संबंधित विभिन्न बेसिक बातों का अध्ययन बहुपद पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर लिया है और हमें ज्ञात हो गया है कि शून्य किसी भी बहुपद में x का वह मान होता है जिसे उस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर बहुपद के कुछ ग्राफ दे रखे हैं, हमें वहाँ पे शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। बच्चों, हमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ देखना है और उस ग्राफ के हिसाब से शून्यकों की संख्या बता देनी है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का ग्राफ दिया गया है और यहाँ पर एक बहुपद का ये ग्राफ एक सीधी लाइन है बनी हुई है। हमें देखना है कि इसका शून्य क्या है। तो शून्य के लिए हमको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये जो ग्राफ है, बहुपद का जो ग्राफ बना हुआ है वो हमारे एक्स एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है या हमारे एक्स एक्स से होकर के कितनी बार जा रहा है, हम उसको काउंट करेंगे, वही हमारी शून्यकों की संख्या होगी। अर्थात किसी भी बहुपद का ग्राफ एक्स एक्स को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, जितनी बार टच करेगा या जितनी बार उससे होकर के जाएगा, वह उस बहुपद का शून्यक होगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बहुपद का ग्राफ एक्स एक्स को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, अतः यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 है। दूसरे क्वेश्चन में देख रहे हैं, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है और ये ग्राफ हमारा इस तरह से जा रहा है। कहने का मतलब ये ग्राफ हमारा एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं कर रहा है, यानी एक्स अक्ष से होकर नहीं जा रहा है, या आप कह सकते हो एक्स अक्ष के किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इस वाले ग्राफ में शून्यकों की संख्या 0 होगी। पुनः तीसरे ग्राफ में हम देख रहे हैं, बहुपद का ग्राफ कर्व लाइन है और ये एक्स अक्ष को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, एक बिंदु से होकर के जा रहा है। कहने का मतलब एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 होगी। हमारे चौथे ग्राफ में बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 1 पॉइंट और 2 पॉइंट यानी 2 पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी 2 बिंदुओं पर स्पर्श करते हुए 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए जा रहा है। अतः यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो हमारे चौथे ग्राफ में आंसर हो जाएगा 2, यानी इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या 2 होगी। पुनः हम पांचवें क्वेश्चन में देखते हैं, बहुपद का जो ग्राफ बना हुआ है हमारे एक्स एक्सिस को 1 2 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इस वाले ग्राफ में शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 है। पुनः फिर से देखते हैं, छठे क्वेश्चन में एक ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ हमारे एक्स एक्सिस को 1 और 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये 2 बिंदुओं से होकर के जा रहा है। अतः इस वाले ग्राफ में शून्यकों की संख्या 2 होगी। सातवें क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ग्राफ कर्व लाइन है जो एक्स अक्ष के कई बिंदुओं से होकर जा रहा है। हम देखते हैं कितने बिंदु हैं, कितने बिंदुओं से कोई प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3 और 4, यानी 4 बिंदुओं पर ये ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इस वाले ग्राफ में आंसर हमारा हो जाएगा 4, यानी शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। पुनः आठवें ग्राफ में हम देख रहे हैं एक सर्कल का निर्माण हो रहा है। ये सर्कल ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर टच कर रहा है, इसलिए हमारा शून्यकों की संख्या 2 आ जाएगा। तो आठवें में आंसर 2 आएगा, शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। पुनः हम 9वें क्वेश्चन में देखते हैं, ये जो ग्राफ बना हुआ है हमारे एक्स एक्सिस को 1 2 3 व 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। बच्चों, अब हम कुछ ऐसे प्रश्न हल करने जा रहे हैं जिसमें हमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है व शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध को सत्यापित करना है। तो हमारा पहला प्रश्न है x² - 2x - 8। सबसे पहले इस द्विघात बहुपद को हल करके हमें शून्य ज्ञात करना है, फिर शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करेंगे। x² - 2x - 8 = 0 करेंगे, पहला पद और अंतिम पद का गुणा कराएंगे तो -8x² आ जाएगा,
पहले पद को ज्यों करते उतारेंगे, यहाँ का जो चिन्ह जैसे है वैसे ही रख देंगे, ब्रैकेट बना के यहाँ का अक्षर उतारेंगे, फिर ये 8 लिख करके बराबर 0 कर देंगे। यानी पहला टर्म लास्ट वाला टर्म चिन्ह सहित हम ज्यों करते हुए रख देते हैं, बीच में ब्रैकेट बना के x करेंगे। पहले पद और अंतिम पद का गुणा -8x² है। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है कि गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने और घटाने पर -2 आए। तो हमें ज्ञात है कि ऐसी दो संख्याएं 4 और 2 हो सकती हैं कि 4 और 2 का गुणा कराएं तो 8 हो जाए और 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 - 2। चलिए हल करेंगे, माइनस से x से गुणा करा दें, 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x - 8 = 0। ये x कॉमन लेंगे तो x - 4 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x - 4 पुनः आ जाएगा, बराबर 0 हो गया। आगे एक फैक्टर हमारा निकला है x + 2 और दूसरा आ गया x - 4। अब हम प्रत्येक फैक्टर को बारी बारी से बराबर 0 करके हल करेंगे और शून्य ज्ञात कर लेंगे। x - 4 = 0 तो x बराबर आ गया 4। हमारा एक शून्य अल्फा हो गया -2, दूसरा शून्य बीटा हो गया 4। ये शून्य आ गया। बच्चों अब हमें शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। तो हमने पिछली क्लास में शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित किया था, जिसमें हमें दो प्रकार के सूत्र मिले थे द्विघात बहुपद के लिए। तो पहला वाला सबसे पहले सॉल्व करते हैं, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। बच्चों यहाँ हम इस द्विघात बहुपद के गुणांकों की तुलना करके a, b और c निकाल लेंगे। तो a हमारा यहाँ 1 है, b -2 व c हमारा -8 है। चलिए देखते हैं, LHS लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अल्फ़ा की वैल्यू अभी निकाले हैं -2 और प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, हल करेंगे तो हमारा 2 आएगा। पुनः अगर हम RHS लेंगे तो RHS हमारा -b/a है, माइनस और b की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू 1 है, हल करेंगे 2 आएंगे। अर्थात पहला जो संबंध है वो सत्य है, ये हमने सत्यापित कर लिया। दूसरा फॉर्मूला रखेंगे इसी में हम, अल्फ़ा × बीटा बराबर हमारा है c/a। LHS लेंगे तो LHS हमारा अल्फ़ा × बीटा है, अल्फ़ा की वैल्यू -2 व बीटा की वैल्यू 4 है, हल करेंगे -8 आ जाएगा। पुनः RHS लेंगे तो RHS हमारा है c/a, c की वैल्यू -8 है और a की वैल्यू 1 है, रखेंगे हल करेंगे -8 आएगा। तो LHS = RHS यहाँ भी हो गया। अतः ये भी हमने सिद्ध कर लिया कि शून्यकों का गुणनफल उसके अचर पद और x² के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। अब इसी तरह से हम बच्चों बाकी प्रश्न को हल करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, 4s² - 4s + 1 है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 4s² - 4s + 1। तो सर इसका भी हम गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकाल के 0 के बराबर करके उसका शून्यक हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, 4s² - 4s + 1 = 0। ये हमारा सूत्र बन रहा है, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2s का वर्ग हो जाएगा, -2 × 2s × 1 + 1 का वर्ग हो जाएगा, बराबर 0। तो हमारा फार्मूला सब सन का बन रहा है, 2s - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो एक आ जाएगा हमारा 2s - 1, एक फैक्टर आ गया, दूसरा भी यही आएगा 2s - 1 = 0। तो 2s - 1 बराबर 0 करेंगे तो आ जाएगा 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। पुनः 2s - 1 = 0। तो सेम शून्य यहाँ भी आएगा क्योंकि दोनों गुणनखंड बराबर हैं। तो 2s बराबर 1 आ गया, तो s बराबर आ गया 1/2। एक शून्य हमारा 1/2 और दूसरा भी शून्य हमारा आ गया 1/2। अब हम शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध को स्थापित करेंगे। उसके पहले हम a, b, c की
इसके गुणांकों से तुलना करके मान ज्ञात कर लेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पर हमारा 4 है, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू 1 है। चलो देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो हल करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू 1/2। हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 और 1 2, हर बराबर है, 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा LHS हो गया। पुनः RHS सॉल्व करेंगे, RHS है -b अपान a माइनस, और b की वैल्यू हमारा -4 है और a की वैल्यू भी 4 है। यहाँ से हमने रखा तो कट जाएगा, 1 आ गया, सिद्ध हो गया। यानी हमने सत्यापित कर लिया कि शून्यकों का योग उसके किसी भी बहुपद के शून्यकों का योग उसके x के गुणांक माइनस x के गुणांक और x² के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। इस तरह से हम अल्फ़ा इंटू बीटा में दिखा सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो LHS रखेंगे तो हमारा आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। तो सॉल्व करेंगे 1/4 आएगा, पूरा करा देंगे, 2 दूना 4, 1 कम 1। RHS रखेंगे तो RHS की वैल्यू है यहाँ पे c/a। तो c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारा दोनों LHS व RHS बराबर हो गया। अतः ये सत्यापन हो गया शून्यकों व गुणांकों के मध्य का। बच्चों इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध को स्थापित करेंगे। चलिए देखते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। बच्चों ये बहुपद अभी अपने मानक रूप में नहीं है, अर्थात ये आरोही अवरोही क्रम में नहीं है। सबसे पहले इसको हम इसके मानक रूप में लिखेंगे, लिख लिया। पुनः इसका गुणनखंड करेंगे। चलिए देखते हैं, पहला टर्म हमने रख लिया -3 = 0 हो गया। पहले पद और अंतिम पद का गुणा कराएंगे तो 6 त्रिक 18x² आ गया। तो हमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी है कि गुणा करने पर 18x² आए और जोड़ने व घटाने पर 7 आए। तो हमारे पास 9 और 2 ऐसी संख्याएं हैं जो हमारी शर्त को पूरा करती हैं कि गुणा करें तो -18x² आ जाएगा और जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, 6x² माइनस से x से अंदर गुणा करेंगे तो 9x माइनस माइनस प्लस 2x -3 = 0। यहाँ हमें 3x कॉमन मिल रहा है, तो हम कॉमन लेंगे तो 3 × 2 x -3। यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2x -3 = 0। तो हो गया हमारा एक गुणनखंड 3x + 1, दूसरा 2x -3 = 0। यानी एक गुणनखंड तो हम ब्रैकेट से ले लेते हैं और एक हमारा ये 3x + 1 हो जाता है। या इसको आप बाहर ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। अब हम इस गुणनखंड को बराबर 0 को करके x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो +1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -1/3। यानी एक शून्य हमारा -1/3 है। 2x - 3 = 0, 2x बराबर हो जाएगा +3, x बराबर हो जाएगा 3/2। दूसरा शून्य x बराबर 3/2 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब बाकी पहले प्रश्नों के आधार पे जो हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके आधार पे हम इसके गुणांकों व शून्यकों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्वेश्चन है 4u² + 8u। बच्चों हमें इसका शून्य ज्ञात करना है तथा शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध को सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ 4u मैच कर रहा है, 4u कॉमन ले लेते हैं, बराबर 0 करके कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा u + 2 बचेगा, बराबर 0 हो गया। बच्चों एक बार हम 4u बराबर 0 करेंगे तो u बराबर हमारा 0 आ जाएगा, एक शून्य हो गया। दूसरा शून्य हो जाएगा u + 2 = 0, तो u बराबर -2 हो गया। तो ये हमारा बहुपद 4u² + 8u के दो शून्य हो गए, 0 और -2। सत्यापित करना हमें आता ही है, हम कर लेंगे। बाकी प्रश्नों की बात आप
सॉल्व कर लेंगे। अभी बाकी की प्रश्न में मैं केवल शून्यक ही आपको निकाल के दिखाऊंगा, बाकी आप सत्यापन पहले के क्वेश्चन के हिसाब से कर लेंगे। चलिए देखिए, 5वां क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। इसे भी सॉल्व करते समय हम बराबर 0 के करेंगे, तो टी स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 15, तो टी बराबर हो जाएगा √15 प्लस माइनस √15 हो जाएगा, यानी हमारा एक शून्यक हो जाएगा पॉजिटिव में प्लस √15 और दूसरा शून्यक हो जाएगा माइनस √15। यही हमारा आंसर आ गया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4। हमारा छठा क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4। बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए पुनः बराबर 0 के करके हम सॉल्व करेंगे। मध्य पद को तोड़ करके इसका फैक्टर निकालेंगे और फिर फैक्टर को या गुणनखंड को 0 के बराबर करके शून्य ज्ञात कर लेंगे। चलिए हल करते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x² माइनस x माइनस 4, यानी कि इसका हम पहले पद और अंतिम पद को गुणा कराएंगे तो -12x² आया। हमें दो संख्या ऐसी चाहिए गुणा करने पर 12 आ जाए, जोड़ने व घटाने पर 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 गुणांक है x का। तो 4 और 3 ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जिसका गुणनफल 12 और जोड़ने व घटाने पर 1 आए। तो चलिए देखते हैं। 3x² माइनस से और x से गुणा करो, -4x माइनस माइनस प्लस 3x आ जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। तो 3x यहाँ पे हम x कामा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 3x माइनस 4। पुनः यहाँ पे 1 कामा लेंगे तो 3x माइनस 4 आ जाएगा, बराबर 0 हो गया। तो x प्लस 1 और 3x माइनस 4 हमारा फैक्टर आ जाएगा। तो पहला पद है, पहला गुणनखंड है x प्लस 1, इसको बराबर 0 के करेंगे तो x बराबर -1 आ जाएगा। प्लस 1 को पक्षांतर करेंगे, 0 के पास ले जाएंगे, -1 हो जाएगा। दूसरा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो 3x बराबर 4 हो जाएगा और x बराबर हमारा आ जाएगा गुणनखंड 4 शून्यक आ जाएगा 4/3, अर्थात इस बहुपद का शून्यक हो गया -1 व 4/3। बच्चों समझ रहे हैं आप? आपको फैक्टर निकालना आना चाहिए। फैक्टर नहीं आएगा तो आप शून्यक नहीं ज्ञात कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस तरह का 48 प्लस 2x माइनस x²। बच्चों यहाँ पर भी आप देखिए ये किस क्रम में है। बहुपद आपका आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में है? बहुपद आपका आरोही क्रम में है। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा पहला पद यानी मानक रूप में है कि नहीं है? मानक रूप में है, भले ही ये आरोही क्रम में हो, मानक रूप में है। इसका हम फैक्टर निकालेंगे। चलिए देखते हैं। पहला पद और अंतिम पद को गुणा कराएंगे तो -48x² हो जाएगा। तो 48 प्लस यहाँ x लगाएंगे -x², यानी फैक्टर निकालते समय पहले पद को और लास्ट वाले पद को चिन्ह सहित ज्यों का त्यों रख देते हैं। बीच का जो चिन्ह होता है उसको ज्यों का त्यों उतारते हैं। पुनः फिर ऐसी संख्याएं ढूंढते हैं जो हमारे उद्देश्य को पूरा कर सके। यहाँ हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि दो संख्या हमारी ऐसी हो, गुणा करने पर 48 आए, -48 और जोड़ने व घटाने पर 2 आए। तो 8 और 6 ये दो संख्याएं होंगी जिनका गुणनफल -48 होगा और जोड़ने व घटाने पर 2 आएगा। चलिए इसको हल करते हैं। 48 प्लस 8x माइनस 6x माइनस x² इक्वल टू 0। यहाँ हम 8 कामा लेंगे तो हमारा आ गया 6 प्लस x। यहाँ हम -x कामा लेंगे तो आएगा 6 प्लस x इक्वल टू 0। तो आ गया 8 माइनस x, दूसरा फैक्टर आ गया 6 प्लस x बराबर 0। बारी बारी से दोनों गुणनखंडों को हम 0 के बराबर करेंगे। तो 8 माइनस x बराबर 0 होगा, तो x उधर जाएगा तो x बराबर हमारा हो जाएगा 8। एक फैक्टर निकल आया। दूसरा फैक्टर 6 प्लस x इक्वल टू 0, तो x बराबर ये 6 माइनस 6 हो जाएगा। ये हमारा शून्यक हो गया 8 और -6। तो हम निम्न प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक दे रहा है। एक शून्यक 1/2 है
तो हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों शून्य 1/2 के लिए इस बहुपद का मान 0 होगा, अर्थात f ऑफ x इक्वल टू 2x² प्लस 3x, यानी कि अल्फा बराबर 1/2 के लिए f ऑफ x इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो 0 होगा। अब जहाँ पर x है हमें वहाँ पर 1/2 वैल्यू रख देना है, अर्थात जहाँ जहाँ x है हमें 1/2 की वैल्यू रख करके सॉल्व करना है। 1/2 का वर्ग प्लस 3, 1/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये 2 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 होगा, प्लस 3, ये हमारा 1/2 है ही, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, 2/4 हो गया, ये हमारा 3/2 होगा, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, काटेंगे 1/2 आ जाएगा। 1/2 तो हर बराबर है दोनों, 2 2, तो ये 2 1 लिख करके 1 प्लस 3 कर देंगे, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 होगा, तो 3 1 4 हो जाएगा, 4/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, काटेंगे आएगा 2, तो लैम्डा बराबर हमारा हो जाएगा +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी लैम्डा की जो वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगा -2। यही हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? अगर एक शून्य दिया रहे तो हम उस बहुपद में उस शून्य को रख करके x के स्थान पे जो अज्ञात राशि है हम उसको ज्ञात कर सकते हैं इस तरह के प्रश्नों में। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्यक अल्फा व बीटा है, तो हमें ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है बहुपद x² - 4√3x + 3। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर गुणांकों की तुलना कर लेंगे, तो a बराबर 1 होगा और b बराबर हमारा -4/√3 होगा, ये चिन्ह सहित +3 हो जाएगा। क्वेश्चन लिखते हैं जो पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। बच्चों में ये दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा हमारा शून्यकों का योग है, तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे हम -b/a रख सकते हैं, माइनस पुनः अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा हमारा शून्यकों का गुणनफल है, तो इसके स्थान पे हमारा c/a हो जाएगा। चूँकि हर बराबर है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a - b - c। अब -b यानी b, c और a की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे, रख करके हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो -b की वैल्यू है -4√3 और c की वैल्यू हमारा है, c की वैल्यू हमारा 3 है, तो c के स्थान पे 3 रख देंगे और a की वैल्यू 1 है, माइनस प्लस 4√3 - 3। बच्चों ये आ गया हमारा आंसर अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, हमारा तीसरा क्वेश्चन है बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यक p तथा q है, तो p² + q² की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। चलिए हल देखते हैं। सबसे पहले हम बहुपद को रखेंगे 2x² - 7x + 3। बहुपद के मूल समीकरण से गुणांकों की तुलना करेंगे तो हमारा a आ जाएगा 2, b आएगा -7, c आ गया 3। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको देखते हैं। पूछ रहा है p² + q²। बच्चों ये हमारा सूत्र होता है p +
क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq, इसको आपको याद रखना है। फार्मूला मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ। कैसे निकालते हैं, जैसे आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो अगर हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो प्लस 2ab हमारा इधर आ जाएगा, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 2 प्लस 2ab इधर आएगा तो माइनस 2ab आएगा। तो इसी के आधार पर हमने p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ये रख लिया है। अब हमें पता है कि p प्लस q हमारा क्या है, शून्यकों का योग है, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है p तथा q क्या है, इस बहुपद के शून्यक हैं। तो p प्लस q शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस b अपान a माइनस, और यहाँ हमारा है p बाई क्यू, p इंटू क्यू है। तो पी क्यू हमारा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, और शून्यकों के गुणनफल का मान होता है c बाई ए। तो हम यहाँ रख देंगे 2 इंटू सी बाई ए हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा माइनस बी का वर्ग हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और ए का वर्ग हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए हमारा हो गया 2c अपान ए हो जाएगा। ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ले लें, ए स्क्वायर ए का एलसीएम आएगा हमारा ए स्क्वायर से भाग करेंगे तो एक आएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 1 से बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ ए है हमारा, ए से ए में भाग करेंगे तो एक कट जाएगा, एक ए बचेगा, ऊपर गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2ac। यानी हम हर का लासा लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। अब हम बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर में ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो v की वैल्यू हमारा है -7 का वर्ग माइनस 2, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। a की वैल्यू 2 है तो 2 का वर्ग हमारा हो जाएगा, यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे तो 7 का वर्ग आएगा 49 माइनस 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ये 12 हो गया, और 2 का वर्ग 4 होगा। अगले स्टेप में हमारा 49 में से 12 गया, 37 बचेगा, 37/4 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अर्थात हम लिखेंगे आंसर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर 37/4 आ गया। समझ में आ गई बात बच्चों? आपको ये ध्यान रखना है, फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, या हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस तरह से भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। चूँकि हमें यहाँ माइनस वाला नहीं चाहिए, क्योंकि हमें शून्यकों का अंतर नहीं ज्ञात है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ फार्मूला नहीं लगाएंगे। समझ गए? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 37/4। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन, बच्चों हमारा चौथा क्वेश्चन है बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 के शून्यक m तथा n है तो m अपान n प्लस n अपान m का मान ज्ञात करना है। चलिए हल देखते हैं इसका। बहुपद उतारते हैं। अब हम पुनः बाकी क्वेश्चन की तरह इसमें भी ए बी सी की वैल्यू छांट लेते हैं। तो a बराबर हमारे यहाँ 3 है। a होता क्या है, पहले हम पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है। b क्या होता है आपका, x का गुणांक होता है, तो -11 आ गया। c क्या है आपका, अचर पद है, c -4 आ गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है m अपान n प्लस n अपान m। बच्चे इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा m और m का गुणा हो जाएगा m स्क्वायर, और n का करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, अपान ये हो इसका m n का गुणा करेंगे तो m n हो जाएगा। अर्थात m का गुणा कराया m स्क्वायर प्लस n का गुणा करा दिया n स्क्वायर, m और n का गुणा कराया तो m n हो गया। अभी हमने एक फार्मूला सीखा था m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का। तो हमने देखा था m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का सूत्र था m प्लस n का वर्ग माइनस 2mn। तो इसका फार्मूला हम ये लिख लेंगे और नीचे हमारा mn आ ही गया। अब वैल्यू रख के हल करेंगे।
m प्लस n क्या है? शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग होता है माइनस बी अपान ए का वर्ग माइनस 2mn। mn हमारा है शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि m और n शून्यक है तो mn हमारा है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c बाई ए। पुनः यहाँ पर हो जाएगा c बाई ए। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस बी अपान ए है, हम यहाँ वैल्यू रख करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वैल्यू ही रख देते हैं, या आप इसको पूरा सॉल्व करके तब लास्ट में ए बी सी का मान रखिए, या पहले ही रख करके तब सॉल्व कर लीजिए। पहले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व करके तब रखा था, इस वाले क्वेश्चन में चलिए हम रख करके तब सॉल्व करेंगे। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है? 11। बी की वैल्यू 11 है, तो हो जाएगा हमारा माइनस 11 अपान ए की वैल्यू 3 है, इसका वर्ग माइनस 2 इंटू सी की वैल्यू माइनस 4 अपान ए की वैल्यू हमारा है 3, पुनः सी अपान ए है तो सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4 और ए की वैल्यू हो जाएगा 3। चलिए सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11 का वर्ग 121 आएगा, 121 और 3 का वर्ग हो गया हमारा 9, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 2 जा 8 अपान 3 आ जाएगा, बटे ये हो गया माइनस 4 अपान 3। आगे देखते हैं, 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 9 से भाग करेंगे 9 में 1 आएगा, 1 से ऊपर गुणा करेंगे 121 आएगा, 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 का ऊपर गुणा कराएंगे तो 24 हो जाएगा, बटे माइनस 4 अपान 3 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 24 और 121 जोड़ेंगे तो 145 हो जाएगा, 145 अपान 9 अपान माइनस 4 अपान क्या आ गया? 3 आ गया। आगे के स्टेप में हम इसको 145 अपान 9 इंटू 3 अपान माइनस 4 लिखेंगे, यानी पहला फ्रैक्शन हम ज्यों का त्यों कर लेते हैं, बाकी दूसरे फ्रैक्शन का सॉल्व करते समय हम इसको व्युत्क्रम लिखते हैं। तो 145 अपान 9 इंटू 3 अपान माइनस 4 हो गया, काट देते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आ गया हमारा 145 अपान 4 3 जा माइनस 12 आ गया। तो ये हमारा आ गया आंसर। समझ में आ गई बात? बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि आपका ये m अपान n प्लस n अपान m की वैल्यू याद करनी है। तो सबसे पहले मैंने किया क्या? सबसे पहले मैंने m और m का गुणा करा दिया, m स्क्वायर आ गया, पुनः हमने n और n का गुणा कराया, n स्क्वायर आ गया, फिर नीचे गुणा करा दिया, m n हो गया, जैसे हम फ्रैक्शन की सवाल सॉल्व करते हैं। फिर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का ये सूत्र होता है m प्लस n का वर्ग माइनस 2mn अपान mn। यहाँ पे m प्लस n है क्या जी? शून्यकों का योग है, तो शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस b अपान a, हमने यहाँ रख दिया। पुनः माइनस 2 रखा, mn क्या है? शून्यकों का गुणनफल, तो mn के स्थान में c अपान a रख दिया, पुनः यहाँ नीचे mn है तो c अपान a रखा। अब माइनस b अपान a, तो यहाँ से हमने b की वैल्यू और a की वैल्यू रखा 11/3 का होल स्क्वायर, पुनः माइनस 2 है c बाई ए, तो c बाई ए यानी c की वैल्यू माइनस 4, a की वैल्यू 3 रख दिया पूरे का बटा, यहाँ c बाई ए है तो c की वैल्यू माइनस 4 और a की वैल्यू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 का वर्ग 121 आएगा, 3 का वर्ग 9 आएगा, माइनस प्लस आ जाएगा और 4 2 जा 8 अपान 3 हो गया, अपान माइनस 4 अपान 3 हो गया। और पूरा इसका हर बराबर करके इसको अपने जोड़ा ऐड किया तो हमारा आ गया 145 अपान माइनस 12। ये हमारा हो गया m अपान n प्लस n अपान m का मान। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 1 है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इसका हल। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का शून्यक 1 है,
तो शून्यक 1 के लिए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का मान 0 होगा। कहने का मतलब अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का शून्यक दिया गया है तो अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करके हल करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, बहुपद का 0 आ जाएगा। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का मान 0 होगा। अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0, और जहाँ पे एक्स है वहाँ पर ए रख देंगे। तो रख करके हल करेंगे तो 1 का वर्ग प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। तो 1 का वर्ग 1 आएगा, 1 ये 1 1 2 हो जाएगा। 2 प्लस के इक्वल टू 0 आया तो के बराबर हो जाएगा -2। ये हमारा हो गया के की वैल्यू। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योग व गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, तो ए और सी का मान ज्ञात करना है। चलिए अब हल देखते हैं इसका। छठे क्वेश्चन का बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। तो ए बराबर ए ही दिया गया है, बी बराबर -5 है, सी बराबर सी होगा। और क्या दे रखा है ये भी देखते हैं। दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 10 दे रहा है। कहने मतलब शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा व गुणनफल अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 10 दे रहा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ए और सी का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। गिवन क्या दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 10। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, सूत्र होता है हमारा माइनस बी अपान ए होता है। रख देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया गया है 10, 10 बराबर माइनस बी की वैल्यू -5 है, यहाँ -5 रखेंगे। एक की वैल्यू ए है, निकालना है, हम यहाँ ए रख देते हैं। क्रॉस गुणा करिए, ये हो जाएगा 10a, ये हो जाएगा हमारा +5। तो ए बराबर हो जाएगा 5.10, काटेंगे तो आ गया 1.2। तो ए की वैल्यू आ गई 1.2। समझ गए। चलिए अब हम देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा की सहायता से हम ए व सी की वैल्यू निकालते हैं। तो दिया गया है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारा है c/a। तो अल्फ़ा और इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया गया है, 10 रख दिया। सी की वैल्यू सी ही है, सी रख दिया। और ए की वैल्यू है 1.2, या तो 1.2 है तो ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2c। तो 2c बराबर 10 हो गया। तो c बराबर हो जाएगा 10/2, काटेंगे 5 आ जाएगा तो c बराबर हो गया 5। ये हमारा आंसर हो गया। a बराबर 1.2 व c बराबर 5। समझ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है शून्यकों का योग व गुणनफल, अर्थात पहले क्वेश्चन में हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है 1.4 और अल्फ़ा इंटू बीटा है -1। तो सूत्र हमारा होता है द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस, सूत्र की सहायता से हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1.4 है, यह हमारा x आ गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा -1। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1.4 x, ये प्लस माइनस -1 हो गया। ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन में दे रखा है अल्फ़ा इक्वल टू √2 दे रहा है, यानी शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 दे रहा है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दे रहा है 1/3। सूत्र होता है हमारा, हमने लिख रखा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सूत्र में हम अल्फ़ा प्लस बीटा व अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे। तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है। बच्चों ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा दे रहा है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रहा है √5। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। सूत्र में हम अल्फ़ा प्लस बीटा व अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0।
x प्लस एल्फा इंटू बीटा √5 होगा। ये हल करेंगे तो 0 आ जाएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5, 0 लिखा नहीं जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। चौथे क्वेश्चन में हमारा दे रखा है शून्यकों का योग 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी हमारा 1 है। तो बहुपद का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, वैल्यू रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ गया, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है। हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करना एक्स प्लस 1, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ हमारा 5वां क्वेश्चन है जिसमें बहुपदों का योग, बहुपद के शून्यकों का योग -1/4 व शून्यकों का गुणनफल 1/4 दे रखा है। 5वें क्वेश्चन में शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 दे रहा है और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रहा है 1/4। चलिए रखते हैं इसका भी मान सूत्र में। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4 एक्स, एल्फा इंटू बीटा है 1/4। हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। यानी मतलब इस तरह के प्रश्नों में अगर शून्यकों का योग व गुणनफल दे रखा है तो शून्यकों का योग व गुणनफल ज्यों करते हुए हमें फॉर्मूले में रख करके हल कर लेना है, हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। आंसर आ गया। 6वां क्वेश्चन है हमारा, दे रखा है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -8/3 है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दे रहा है 4/3। तो बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा होगा। तो एक्स स्क्वायर जहाँ जहाँ वैल्यू चाहिए वहाँ रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -8/3, एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा 4/3। हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8/3x प्लस 4/3, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सातवां क्वेश्चन है, 7वां लग गया है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रहा है -2√3 व अल्फा इंटू बीटा दे रहा है -9। सूत्र लगा देंगे यहाँ भी। बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है वहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखना है और जहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है वहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -9 रखना है। हल कर लेना है, माइनस माइनस प्लस 2√3x हो जाएगा, गुणा करा देंगे, माइनस से x गुणा करा देंगे, प्लस माइनस माइनस से 9 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। 9वां क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दे रहा है 6 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रहा है 4। पुनः हमें बहुपद का सूत्र लगाना है। बहुपद बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चों यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 दी गई है, 6 रख लेंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 है, 4 रख लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा 6 हो गया, ये 6x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारा 4 हो जाएगा। ये हमारा द्विघात बहुपद आ जाएगा। बच्चों इस तरह के प्रश्नों में एक चीज़ कॉमन ये था कि हमें बहुपदों के शून्यकों का योग व शून्यकों का गुणनफल दे रखा था तो हमने रख लिया, लेकिन हमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हमसे पूछा जा सकता है कि जिसमें शून्यकों का योग व गुणनफल ना दे करके शून्य के ही दे दें। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका।
किसी बहुपद के शून्यक क्रमशः 6 व 4 है। किसी बहुपद के शून्यक क्रमशः 6 व 4 है। बहुपद ज्ञात करिए, बहुपद ज्ञात कीजिए। तीसरा के क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको एक बार पढ़ना है ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग नहीं दे रहा है। किसी बहुपद के शून्य क्रमशः 6 व 4 है, बहुपद ज्ञात करिए। बाकी अभी तक के प्रश्नों में क्या था, बहुपदों के शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः दिया रहता था और उनसे बहुपद पूछा जाता था। तो ये भी आसान ही है, बस इसमें करना क्या है, हमें बहुपदों के शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात करना होगा। अगर हम इसका हल निकालेंगे तो हमें शून्यक दे रहा है 6 व 4, तो अल्फा बराबर हमारा 6 हो गया। अब बीटा बराबर दे रहा है 4, तो सबसे पहले हम योग ज्ञात कर लें। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 6 + 4 = 10 होगा और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 4। तो अब हम सूत्र लगा के रख सकते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस हो गया हमारा अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू हमारा हो गया 10x और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गया 4। ये हमारा द्विघात बहुपद आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर हमें ध्यान यही रखना है, अगर शून्यकों का योग दे रखा है तो डायरेक्ट शून्यकों का योग व गुणनफल दे रखा है तो आपको डायरेक्ट फार्मूले पे रख करके बहुपद ज्ञात कर लेना है। अगर बहुपदों के शून्यकों का योग व गुणनफल ना दे करके शून्यक दिया गया है तो सबसे पहला काम हमें बहुपद के शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात करना है, उसके बाद सूत्र पे रख करके बहुपद ज्ञात कर लेना।